हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज एक नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के आत्मिक भोजन जो उसने हमें दिया है उसके द्वारा करें, क्योंकि खुदा का जो वचन है वो हमें रास्ता दिखाता है कि किस ओर तू चल। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने पर हम जीवन पाते हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया है। उस लहू के द्वारा हमने माफ़ी जो रिसीव की है, उसके बाद हमें खुदा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने पर हमारी सहायता करता है। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे। हम 10 आज्ञाओं पे मेडिटेट कर रहे हैं। आज हम 7th कमांडमेंट देखेंगे, एक्सोडस या निर्गमन की पुस्तक 20th चैप्टर और उसका 14th वर्स। और वहां पे लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। तो व्यभिचार होता है जब हम, एक पति पत्नी है, अपने जो उनका रिश्ता है, मैरिज रिलेशनशिप है, उसमें से वो आपस में धोखा देकर वो पति किसी और की पत्नी या किसी और लेडी के साथ, या पति जो है वो किसी पत्नी है किसी और आदमी के साथ वो रिश्ता जो बनाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम आते हैं वहाँ देखते हैं खुदा ने आदम को बनाया। और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और फिर आगे लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन रहेंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है कि परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया और फिर उन्हें ब्लेस किया कि तुम इस पृथ्वी में भर जाओ अपने जैसे तुम, और जो उनके बच्चे हो वो भी परमेश्वर की इमेज को ही वो रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। उसकी धार्मिकता को हम प्रकट करें, उसकी अच्छाइयों को, उसकी भलाइयों को। लेकिन जो पाप है वो हमें दिखाता है किस तरह से हम अपने पिता की आज्ञा को तोड़ते हैं और शैतान की बातों में आकर हम पाप करते हैं और भटक जाते हैं, जैसे आदम और हवा ने किया। और आज भी ये पूरा संसार और हम सब पाप कर रहे हैं। पर यीशु मसीह में हमने हमें जो जीवन दिया है, हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने इसके बारे में और आगे क्या कहा, कैसे उसका स्टैंडर्ड बार जो है वो रेज किया। और हम आएंगे मत्ती की किताब में, नए नियम की पुस्तक और उसके 5th चैप्टर में 27th वर्स ऑनवर्ड हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो किसी के बारे में ये दोनों तरफ से हो सकता है, आदमी की तरफ से, औरत की तरफ से भी। आज हम देखते हैं कि पूरे संसार भर में कितना डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट के द्वारा, और हमारे पास सारा टाइम, हमारे पास हमारे फोन्स होते हैं, कितना कितना कुछ जो है शैतान ने लोगों के माइंड को इतना करप्ट कर दिया है, और कितना कुछ जो है आगे आपको दिया जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है। अब आपके पास चॉइस है, आपके पास एक तरफ चॉइस है कि आपके पास ये जीवित वचन है और वो वचन आपको दिखाता है इस रास्ते चल, और दूसरी तरफ आपके पास आपकी अपनी शरीर की जो फ्लैशली डिजायर्स हैं, आपके पास संसार की तरफ से आने वाली कितनी गई जो परोसी गई चीजें हैं जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। और शैतान इन सब कमजोरियों का फायदा उठाकर वो इंसान को टेम्पटेशन की ओर उसके कानों में आवाज लेकर आ रहा है कि हाँ नहीं, तू ये कर देख, इसमें कितना अच्छा है, ये तेरे को किस तरह से खुश करेगा, तेरी फ्लैशली जो डिजायर्स हैं। तो देखिए आपके पास चॉइसेस हैं, जिस तरह से आदम और हवा के पास चॉइसेस थी, आपके पास भी आज चॉइसेस हैं। लेकिन आपकी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आपका, या तो आप परमेश्वर के मार्ग में चल के जीवन पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, और दूसरी तरफ या तो आप जो है शैतान की बातों को सुनकर अपने जो फ्लैशली डिजायर्स है उन पर आप उनको चूज कर मौत पाते हैं, जो कि हमेशा से परमेश्वर की दूरी है। परमेश्वर से दूर होकर आप कभी ना इस संसार में, और फिर तो इटर्नल जो डेथ है वो तो आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर देगा। आज आपके पास समय है, आज आपके पास चॉइस है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत है, जरूरी नहीं है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन अगर ये भी है जैसे कि यहाँ पे लिखा है तुम किसी की और गलत तरीके से देखते भी हो, तो आप आज अपने जीवन को जांचें। आज आपके पास चॉइस है कि आप क्या देख रहे हैं। हमारी एक काउंसलिंग क्लास हुई थी और
उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम 1 मिनट से ज़्यादा किसी थॉट को भी एंटरटेन करते हैं तो वो हमारे अंदर रूट लेना शुरू कर देता है। हमारे जैसे ही कोई थॉट आती है हम उसे इग्नोर करें, हम उसे रिजेक्ट करें प्रभु यीशु के नाम में। अगर हम टीवी भी देखते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि हम कहें ओ टीवी में कुछ भी आ रहा है, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हम देखते हैं या ऐसा है। नो, हम अगर कुछ भी गलत आ रहा है हमें अपने बच्चों को भी उससे हटाना है और खुद भी उन चीज़ों से हटना है। क्योंकि जो हम देखते हैं हमारी आंखों के द्वारा, वचन में लिखा है हमारी आंखें किस तरह से वो लैंप की तरह है, वो हमारे अंदर या तो अंदर जाके जो कुछ देख रहे हैं वो हमें या तो अंधकार करता है या रोशनी करता है। आज अपने जीवन से अंधकार हटा दें, आज परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के रास्तों पर चले, उस धार्मिकता के मार्ग पर चले। रोज रोज आपको अपने आप को क्रूसीफाई करना है। ये रोज की बैटल है। आप नहीं कह सकते ओ आज मैंने वचन पढ़ा था तो अब मेरे पास रोज के लिए ताकत है। नो, डेली यू हैव टू फीड योर सेल्फ, बिकॉज डेली आपके पास वो दूसरी आवाजें आ रही हैं, दूसरी चॉइसेस आ रही हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आपके जुओं को तोड़ दे, पाप अंधकार के बंधन आपके जीवनों से टूट जाएं। आइए हम एक गीत को गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हम्म, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी सदा मैं तेरे लिए। तो ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को हाँ और आमीन में पूरा करे। आप परमेश्वर के मार्ग पर चले।